नमस्कार मित्रों, मेरा नाम कल्पना है। मेरी उम्र 27 साल है। आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी की सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ। यह कहानी दर्द, संघर्ष और टूटे हुए सपनों से शुरू होती है, लेकिन इसका अंत उम्मीद और प्यार से भरा है। 3 साल पहले मेरी शादी सदाशिव से हुई थी। वह बेहद सुंदर और सीधा साधा युवक था। हमारी शादी अरेंज थी, लेकिन जल्दी ही हम दोनों के बीच गहरा प्यार हो गया। शादी के शुरुआती 2 साल मेरे जीवन के सबसे सुंदर दिन थे। सुबह उठते ही उसके चेहरे पर मुस्कान देखना मुझे सबसे प्यारा लगता था। वह मेरी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखता था। जब मैं बीमार होती तो खुद मेरे लिए खिचड़ी बनाता, बाजार जाता तो मेरे लिए गुलाब लाता। मुझे लगता था जैसे मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत औरत हूँ। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान की संगत उसकी किस्मत तय कर देती है। शादी के 2 साल बाद सदाशिव कुछ गलत दोस्तों के संपर्क में आ गया। वह देर रात तक बाहर रहने लगा। धीरे धीरे उसने शराब पीनी शुरू कर दी। शुरुआत में तो वह छिपकर पीता था, लेकिन फिर खुलेआम घर में आकर शराब के नशे में झगड़े करने लगा। मैं लाख मना करती, रोक कर समझाती, लेकिन वह कहता, बस एक आखिरी बार, कल से नहीं पीऊँगा। लेकिन वह कल कभी नहीं आया। उसने जुए में भी पैसे लगाने शुरू कर दिए। मैं दिन भर मेहनत करती, घर का काम संभालती और वह बाहर जुआ खेलकर हमारी मेहनत की कमाई गंवा देता। एक दिन मैंने उससे कहा, सदाशिव, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम बर्बाद हो जाएंगे। प्लीज़ शराब और जुआ छोड़ दो, हम फिर से एक वही पुरानी ज़िंदगी जी सकते हैं। वह रोते हुए मेरे पैरों में गिर गया और बोला, मुझे माफ़ कर दो कल्पना, यह आखिरी बार है। मैं कसम खाता हूँ, उसकी बातों पर भरोसा करके मैं हर बार उसे माफ़ कर देती, लेकिन नतीजा वही होता। 3 साल पूरे होने तक उसकी आदत बहुत ख़राब हो गई। डॉक्टर ने साफ कहा, अगर शराब नहीं छोड़ी तो लीवर फेल हो जाएगा। लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। एक दिन अचानक वह गिर पड़ा। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने कहा कि बहुत देर हो चुकी है। मेरे सामने ही मेरी दुनिया उजड़ गई। उस पल मुझे लगा जैसे आसमान मेरे सिर पर गिरा पड़ा हो। मैं रो रो कर बेहाल हो गई। मेरे माँ बाप पहले ही गुजर चुके थे और अब पति भी न चला गया। घर में सिर्फ सन्नाटा था। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। पति की मौत के बाद मैं 2 महीने तक गहरे सदमे में रही। खाना पीना तक छोड़ दिया। कभी आईने में खुद को देखती तो लगता यह औरत मैं नहीं हूँ। वह कल्पना कहाँ खो गई है जो कभी हंसती थी, खिलखिलाती थी। मेरे चाचा ने बचपन से मुझे पाला था। उन्हीं के कहने पर मेरी शादी हुई थी। अब वह भी दूर रहते थे। मेरे पास कोई सहारा नहीं था। लेकिन धीरे धीरे एहसास हुआ कि जिंदगी आंसुओं पर नहीं रुकती, मुझे जीना होगा। मैंने काम ढूंढना शुरू किया। पहले जिन घरों में बर्तन मांजती थी और खाना बनाती थी, वहाँ जगह खाली नहीं थी। नए घरों में कोई रहता नहीं, कोई
दिन भूखी प्यासी भटकती रही। तभी एक दिन पड़ोस का युवक मेरे पास आया। नमस्ते दीदी, मेरा नाम किशोर है। मैंने सुना है कि आपको काम चाहिए। अगर आप चाहे तो मेरे घर आ सकती हो। मैंने हैरानी से उसकी ओर देखा। उसने आगे कहा, मेरी पत्नी की मौत बच्चे के जन्म के समय हो गई। पीछे एक नन्हा बेटा है, उसे माँ की ज़रूरत है। क्या आप उसकी देखभाल कर सकती हैं? साथ ही थोड़ा बहुत खाना भी बना दीजिएगा। उसकी आंखों में दर्द झलक रहा था। मैंने गहरी सांस ली और चुपचाप हाँ कर दी। अगले दिन मैं उसके घर पहुंची। सामने एक बड़ा सा बंगला था। मन में डर भी था और उत्सुकता भी। किशोर ने मुस्कुराकर दरवाज़ा खोला और मुझे अंदर बुलाया। घर बहुत साफ सुथरा और सुसज्जित था। वह मुझे अपने बच्चे के पास ले गया। नन्हा सा मासूम बच्चा बिस्तर पर सो रहा था। उसका चेहरा देखकर मेरा दिल पिघल गया। मैंने उसके माथे पर हाथ फेरा तो ऐसा लगा जैसे वह मेरा ही बेटा हो। उस पल माँ तत्व की भावना मेरे दिल में जाग उठी। धीरे धीरे मैं रोज किशोर के घर जाने लगी। सुबह उसका टिफिन तैयार करती, बच्चे को नहलाती, उसे दूध पिलाती और लोरियो गाती। एक बार बच्चा बहुत बीमार हो गया। मैंने अपने घर तक का रुख नहीं किया। दिन रात उसके पास बैठी रही। समय पर दवा दी, तेल मालिश की, प्यार से खिलाया। कुछ ही दिनों में बच्चा ठीक हो गया। किशोर की आंखें आंसुओं से भर आई। उसने कहा, कल्पना, अगर तुम नहीं होती तो मैं अकेला क्या करता। तुम सच में भगवान की भेजी हुई मदद हो। उसकी बातें सुनकर मेरे दिल में अजीब सा सुकून आया। दिन व दिन हमारे बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। किशोर मेरे काम और समर्पण से प्रभावित था और मैं उसकी जिम्मेदारी और इंसानियत से। एक रविवार की सुबह की बात है। वह नहाने गया और तौलिया लाना भूल गया। कल्पना, ज़रा तौलिया दे दो, उसने आवाज़ लगाई। मैंने तौलिया उठाया और बाथरूम के पास पहुंची। दरवाज़ा आधा खुला था। मैंने हाथ बढ़ाकर तौलिया दिया तो उसका हाथ मेरे हाथ से छू गया। उस हल्के से स्पर्श से मेरे भीतर बिजली सी दौड़ गई थी। अचानक मुझे अपने पति की याद आ गई। आंखों में आंसू आ गए। मैं चुपचाप कमरे में जाकर रोने लगी। कुछ देर बाद किशोर आया। उसने धीरे से मेरे कंधे पर हाथ रखा और पूछा, कल्पना, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मैं चुप रही। आंसू गिरते रहे। उसने मेरे आंसू पोंछे और मेरी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारे बिना यह घर अधूरा है। मेरा बच्चा भी तुम्हें माँ मान चुका है। क्या तुम मेरे जीवन की साथी बनोगी? मेरी सांसें तेज हो गई। उस क्षण मुझे लगा कि जैसे भगवान ने मेरे टूटे हुए जीवन को फिर से जोड़ने के लिए उसे भेजा है। मैंने उसे गले लगाकर कह दिया, हाँ। उस दिन के बाद से मैं उसी घर में रहने लगी। धीरे धीरे हमने कोर्ट मैरिज करके अपने रिश्ते को नाम दे दिया। अब हम दोनों मिलकर बच्चे की देखभाल करते हैं। वह मुझे माँ कहकर पुकारता है और मैं हर बार उसे गले लगाकर रो पड़ती हूँ। आज हमारा परिवार खुशहाल है। जीवन में फिर से रंग लौट आया है। मित्रों, ज़िंदगी हमेशा हमें दूसरा मौका देती है। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए,
चाहे कितना भी अंधेरा छा जाए, उम्मीद की एक किरण जरूर होती है। मेरे पति की मौत के बाद मुझे लगा कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, लेकिन आज मैं फिर से जी रही हूँ, क्योंकि मुझे किशोर और उसके बेटे का सहारा मिला। इसलिए अगर कभी आप टूट जाए तो याद कीजिए, रखिए, जीवन कभी रुकता नहीं, बस हिम्मत चाहिए और सही साथी का सहारा। मित्रों, यह कहानी मेरी सच्ची कहानी थी। अगर आपको हमारी यह प्रेरणा कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद।